हमारी मामूल की आम जिंदगियों में भी अगर कभी हम अकेले या किसी पुरसुकून एनवायरनमेंट में होते हैं, तब भी हम हमेशा अपने इर्द गिर्द जिंदगी की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। ये मौजूदगी रोड पर चलने वाली साइकिल की घंटी की आवाज हो सकती है, रूम में टीवी की आवाज, हर रोज बाहर चलते हुए लोगों की आपस में बात करने की आवाज या बच्चों की खेलने की आवाज, हत्ता कि हर छोटी छोटी चीज में महसूस होती है। लेकिन क्या होगा कि अगर एक दिन अचानक से ये सब लोग गायब हो जाएं, तो सबसे पहली चीज आपको क्या महसूस करेंगे? शायद शदीद खामोशी, क्योंकि बाकी जो भी पीछे रह जाएगा वो होगी जस्ट साउंड ऑफ नेचर, या शायद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी रह जाएं। लेकिन कब तक? जब उनको यूज करने वाले ही नहीं होंगे तो वो भी कब तक रहेंगी? जमीन पर आखिरी पर्सन होना कोई ऐसी सोच नहीं है जिसे लोग एक पॉसिबिलिटी के तौर पर सोचते हैं। लिहाजा पॉसिबिलिटीज तो ये हैं कि आपको अपनी नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन शायद आप खुश हों, क्योंकि अब आपको किसी भी ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट, 5 स्टार होटल्स या क्लब्स तक फ्री एक्सेस होगी। आप किसी भी मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोर से जाकर कोई भी ड्रेस चूज कर सकते हैं और हर चीज पर तकरीबन आपकी मलकियत होगी और कोई भी आपको पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन ये इनिशियल बेनिफिट्स ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। जब हर कोई अचानक से प्लेनेट से गायब हो जाएगा तो जमीन फिर आपको इतनी फ्रेंडली नहीं लगेगी। आप अपनी सोच से भी ज्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं और इस बात का अंदाजा आपको तब अच्छे से होगा। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी कि बिजली पर। हम सबको ही पता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पर कितने डिपेंडेंट होते हैं। हम इसे कुकिंग और क्लीनिंग से लेकर फूड प्रिजर्व करने तक हर जगह यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और जब इसको प्रोड्यूस करने वाले ही खत्म हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर में ये भी खत्म हो जाएगी और आप कुछ ही टाइम में अंधेरों में डूब जाएंगे, क्योंकि जाहिर है रात में हम सबको ही लाइट की जरूरत पड़ती है। फूड स्टोरेज। जमीन पर आखिरी और वाहिद शख्स होने के नाते इनिशियली आपको फील होगा कि आपके पास खाने को बहुत कुछ है और बहुत ज्यादा है। शायद तब आप सोचें कि ये तो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के खत्म हो जाने के बाद इनको प्रिजर्व करने के लिए आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर सिस्टम नहीं होगा। आप शायद खराब हो जाने वाला खाना पहले खाएं और उसे कब तक अपने खाने के लिए खराब होने से बचाएंगे, या शायद कैंड फूड आपके लिए सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग साबित हो। लेकिन ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या खाएंगे और खाने के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे? और सिर्फ फूड ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वाटर शॉर्टेज भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जो साफ पानी पीते हैं वो यूजुअली आपको नेचर से डायरेक्ट नहीं मिल जाता। उसे इंसान मशीन्स के थ्रू फिल्टर्ड करते हैं, और क्योंकि आप अकेले बच जाने वाले आखिरी शख्स होंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए पानी पीने के लिए जल्द ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी फिल्टर करने वाली मशीन्स को जब चलाने वाला ही कोई नहीं होगा तो वो भी आखिरकार बंद हो जाएंगी। और अब बात करते हैं शेल्टर पर, यानी कि आप रहेंगे कहाँ? स्टार्ट में आपके पास रहने के लिए पूरी जमीन होगी। आप जहाँ चाहे रह सकते हैं, जिस घर में, जिस बिल्डिंग में चाहे आप रह सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये सब शेल्टर्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जब इन्हें संभालने वाले और इसे साफ करने वाले ही नहीं रहेंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि ये हमेशा ऐसे ही रहे? विद टाइम नेचर इन पर अपना कब्जा करना शुरू कर देगी। जगह जगह प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, और जब इनका ख्याल ही नहीं रखा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये गिरना भी शुरू हो जाएंगी, और तब ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ये सब तो शायद आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा ही कि इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर और पानी के बगैर आपका कैसे गुजारा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है न्यूक्लियर पावर के बारे में? पूरी दुनिया में तकरीबन 400 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, और इन एनर्जी प्लांट्स को कंटिन्यूसली मेंटेन रखने की जरूरत होती है। लेकिन अगर इन प्लांट्स को तमाम इंसानों के अचानक गायब होने के साथ ही अनसुपरवाइज छोड़ दिया जाएगा तो आपकी सोच से भी ज्यादा ये नुकसान देगा, क्योंकि जब ये कंट्रोल ही नहीं होंगे
तो इनमें से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशंस आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी जगह को रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। और यही नहीं, क्या आपने सोचा है कि आप जानवरों से कैसे डील करेंगे? क्योंकि दुनिया में इंसान तो खत्म होंगे लेकिन एनिमल्स तो रहेंगे। और क्योंकि अब आप आखिरी और वाहिद शख्स होंगे तो आपके लिए नेचर में फूड चेन के ऊपर रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जंगली जानवरों पर आपका कंट्रोल नहीं होगा और इनके लिए सिटीज में आना फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। और इवन के डोमेस्टिक यानी कि पेट एनिमल्स भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग के बगैर जंगली बनना शुरू हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि क्या आप अकेले यानी कि बिल्कुल अकेले रह लेंगे? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने इंट्रोवर्ट हैं, हमें फिर भी किसी न किसी इंसान की कहीं न कहीं जरूरत पड़ती ही है। ह्यूमन एग्जिस्टेंस हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और सब इंसानों का अचानक गायब हो जाने से आपको एक्सट्रीम लोनलीनेस से डील करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी भी हो सकती है और तब शायद आप भी जिंदा ना रहना चाहें। जमीन पर आखिरी शख्स के तौर पर जिंदा रहने में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपके जिंदा रहने के चांसेस 0 होंगे। अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हैं और आप इस सब के लिए मेंटली पहले से तैयार हैं, तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हमेशा के लिए ना सही लेकिन कुछ टाइम के लिए जिंदा रह ही सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।